हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो जी। तो इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशन पे। इसके हम लोग सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। इसमें तीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीन वैल्यू दी गई हैं, साइन ए, सेक ए और टेन ए। साइन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में चेंज करना है? इसको चेंज करना है कॉट ए में। आप लोग इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो साइन ए, सेक ए, टेन ए, इसको किस में चेंज करना है? कॉट ए में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें इस टॉपिक के इंट्रो पर बात की गई थी। इंट्रो में आप लोगों को पता है जो इस एक्सरसाइज में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वो सब बताया गया था। तो ज़रा रिमाइंड कर लेते हैं, क्या पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद आया? बिल्कुल आएगा। देखिए, अब इसमें थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, 90 भी हो सकती है। और दूसरी आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं? याद तो होगी नहीं। क्या करना है? साइन से डिवाइड करना है, फिर इसी को कॉस से डिवाइड करना है। जब साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन से, जब साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ 1 अपॉन साइन आएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद आया? और इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो आप लोग चैप्टर इसी के इंट्रो में जाके देखिए, आपको रियलाइज होगा कि ये हमको रटने नहीं पड़ेंगे, इनको आपको रटना नहीं है। ये हालांकि बोलते बोलते ही आइडेंटिटी याद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रटते रहते हैं, तो आपको नहीं रटना पड़ेगा। अब साइन के बाद इसको क्या करना है? कॉस से डिवाइड कर दो। जब कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस आया तो यहाँ क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 और 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी आपके पास आ गई। इन्हीं का मुख्यतः यूज होना है। साइन ए, सेक ए, टेन ए, इनको कॉट ए में चेंज करना है। तो सबसे पहले साइन ए लिया। साइन ए, इसको चेंज करने के लिए पहले आपको ये आइडेंटिटी ट्राई करनी है। देखो ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इधर आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हमको चेंज करना है कॉट में। किस में चेंज करना है? कॉट में। लेकिन ये कॉस आया, अब इसे कॉट बनाने में हमें परेशानी होगी। काट दो, ये नहीं करना। इस तरह इस आइडेंटिटी को नहीं लेना। जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने, वैसे ही आपको भी ट्राई करना है। पहले ये थोड़ा सा बच्चे इसको, इस एक्सरसाइज को टफ मानते हैं। टफ ये है नहीं, तो ये आप तब रियलाइज करोगे जब मेरे जैसे आप करोगे, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। आपको सोचना है, अपने दिमाग पे जोर डालना है कि कौन सा फार्मूला यूज करें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें। अगर आप लॉजिक पार्ट समझ लोगे, अगर आप लॉजिक में फोकस कर लोगे, तो ना क्वेश्चन रटना पड़ेगा, ना फार्मूले, ना वैल्यू। और इन्हीं का सब मैथ में सब यूज है, कॉन्सेप्ट, फार्मूले और वैल्यू का। तो देखिए, इसको नहीं करना। क्या लेना है हमको? साइन को बदलना है कॉट में। तो जरा देखो, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी ट्राई करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये है, आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या, पहले स्क्वायर इधर भेज दो, ये स्क्वायर इधर आया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ ए यूज हुआ है, यहाँ हमने थीटा लिया है, चाहे ए लें चाहे बी लें चाहे सी, कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू को कॉट के टर्म में ले आना। साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया कॉट के टर्म में साइन। अभी समझ नहीं आया ना, चलिए यहाँ फिर से देखते हैं। देखिए आपको यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। आइडेंटिटी उठा लीजिए अपनी, क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक क्लियर हुआ? ये आइडेंटिटी कहाँ से आई, कैसे आई, कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं होगा। अब कॉसेक के स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा 1 अपॉन साइन, यानी कि साइन के उल्टे की वैल्यू ये है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आप वीडियो को रिमाइंड कीजिए, रिवाइड कीजिए, फिर देखिए, फिर आप बताइएगा। जब ना समझ में आए तो फिर कमेंट करिएगा, बताइएगा। ये इसके बाद हमको चलना है सेक में। सेक को किस में बदलना है? जल्दी बताओ, सेक को किस में बदलना है? कॉट में बदलना है। देखो जरा ध्यान से देखना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया काम ये। और पता है, टेन थीटा को कॉट में बदलने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा। सबसे पहली एक्सरसाइज में बताया था ना, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। मैंने सब में थीटा यूज किया है, तुम ए यूज करोगे। जहाँ जहाँ थीटा लिखा है सब में ए लिखना है। तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेके। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो पता है ना, बताए थे। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कॉसेक ए और बचा कॉट ए। इनका सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सेक के टर्म में चेंज करना है तो सेक लिखना ही नहीं है, साइन को लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? आइडेंटिटी लेंगे। कौन सी? ट्राई करेंगे तीनों। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। कुछ समझ आया? आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस को सेक में बदलना बहुत मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में। एक तो ये हो गया। अब कॉस ए, ध्यान दो, देखो इधर,
कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए हो गया। दूसरा भी tan ए के लिए देखो tan थीटा ये दिया है, ये आइडेंटिटी, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड, 5 पार्ट हैं इसमें। थर्ड में क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू ये 1 उधर गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 और रूट लग जाएगा ये, ठीक है, लग गया, यही चाहिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा सेक थीटा के पदों में आ गया, और क्या चाहिए, बस हो गया। चौथा क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, 1/sin ए, और साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू ये है, ये कॉसेक ए इक्वल टू 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। अब ये उल्टा हो जाएगा, कॉसेक इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक हो गया। कॉसेक के बाद क्या बचा, कॉट, जो tan का लिखा इसका उल्टा कर दो। पांचवा, कॉट ए इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका उल्टा दिख तो रहा ही। ध्यान दो, अगर ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो होता क्या है, सॉल्यूशन अप टू डाउन होता है, तो ये आया, कुछ मैंने बगल में कर दिए, तो इसे आपको बगल में नहीं, अपनी कॉपी में नीचे ही करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। डिग्री ज़रूर लगा देना, आपके स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में भी कट जाएंगे बिना डिग्री लगाए अगर आपने लिख दिया तो क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस साइन स्क्वायर 27, ये तो आइडेंटिटी पढ़ी नहीं। आइडेंटिटी क्या पढ़ी आप लोगों ने, आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर वैल्यू सेम हो जाए, ये साइन की जगह कॉस में हो जाए, तो अपनी आइडेंटिटी कुछ बन जाएगी। देखिए तो ये भी तो पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख दें, लिख दिया, साइन स्क्वायर 27। इसको पता है बेटा, इसको ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका फाइंड कर लेते हैं, 90 से माइनस कर देते हैं। अब कॉस है तो यहाँ पे इसको चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 में से 90 माइनस करो 73 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27 1, साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, यही इसका आंसर। साइन 25 कॉस 65, तो यहाँ से साइन को बदलना और यहाँ से कॉस को बदलना, तो साइन 90 माइनस 25 नहीं 65, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 65। अब कॉस 65 ऑलरेडी की मैंने, यहाँ से कॉस को बदलो, क्या बदलोगे कॉस 90 माइनस 65
और यहाँ साइन 65 एज इट इज़, साइन 65 डिग्री, सब में डिग्री लगाओ। और हाँ, हर लेक्चर में कहता हूँ बार बार, कॉपी पेन लेके बैठा करो तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए साइन 90 माइनस 65, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 65, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65 साइन 65, साइन 65 इंटू साइन 65। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर 65 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आप कहोगे कि तो आप कह रहे थे कि एक्सरसाइज कठिन है, इसमें तो सबका आंसर 1 आ रहा है, इसका भी 1 आया, इसका भी आया, अभी आगे भी हो सकता है 1 आए, तो इजी नहीं है। बस इसके लॉजिक पार्ट पे आपको दिमाग लगाना है। देखो सब में हम लोग चेंज करके आइडेंटिटी बनाने का ही प्रयास कर रहे हैं, वही आपको भी करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथे का फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, तो इन दोनों से 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। ये अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, हाँ यही वाली, कौन सी, देखो साइन स्क्वायर, इनको जब भी क्वेश्चन करो बार बार लिखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो मेरे साथ बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसमें साइन से डिवाइड किया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस से डिवाइड किया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कौन से, सेक और टेन वाली, सेक और टेन वाली, ये इधर चला गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन सही है आपको लिखना है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में देखो, दिमाग लगाओ। 10 लिखा है, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉस 1 अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन। लिखते हैं 1 प्लस साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कैसे आया, लेक्चर देखो सबसे पहले वाला, सबसे पहला स्टार्टिंग में 8.1 का इंट्रो, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस। जो इसको देखेगा उसको रियलाइज होगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। -1 अपॉन साइन थीटा, इसको हटा दें क्या, नीचे जो आइडेंटिटी फिर से लिख लेंगे। देखिए अब इनका एलसीएम लिया तो कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। कुछ समझ में आ रहा होगा। इनका मल्टीप्लाई कराया तो अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 प्लस 1। पिछली क्लासों में a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो वही दिख रही है। देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इसको और एक्सपेंड करेंगे
देखो अब इसके आगे ये होल स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करना है तो क्या आएगा, आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये इतना, ये 1 हो गया, नीचे का आ रहा, अभी आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गए। अब 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 2। आंसर क्या आया 2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ देख लेना अपनी बुक में। चलो अच्छा बता देता हूँ, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, फर्स्ट के बाद थर्ड देखिए, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं कि करेंगे आप लोग अपने से। चलो अच्छा कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन देख लो समझ लो ध्यान से। देखिए थर्ड पार्ट सेके प्लस tan a, आगे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे ऐसे, सेक को बदलेंगे 1 अपॉन कॉस में, प्लस tan को बदलेंगे साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए में, 1 माइनस साइन ए। ये तो कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो बताओ ज़रा, याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, तो क्या बचा, सिर्फ कॉस है। समझ आया, आया होगा। आगे देखिए, देखना है इसको, क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट को देखिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन। बच्चों बेसिक जानकारी आपको दे दी जाती है, एक क्वेश्चन एक नहीं कई प्रकार से लगेगा, तो जिस आपको दिमाग पूरी तरह आइडेंटिटी भी लगानी है, ये रेशियो भी यूज करने, दिमाग आप जिस तरह से लगा सकते हो लगा लो। जो बेसिक और इजी से इजी कॉन्सेप्ट है वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितना स्टैंडर्ड आप लगा सकते हो वो लगाओ। तो ये क्लियर हुआ। यहाँ साइन अपॉन कॉस कैसे आए, इसके अपॉन 1 ले लो, इसके अपॉन 1, फ्रैक्शन सीखा है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो वही यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए।
भाग के चिन्ह को गुणे में बदल के भिन्न को उल्टा करना है। ये तो पता ही है 1/cos² इंटू साइन स्क्वायर A/1, ये पूरी आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है। अब sin/cos tan², बस यही आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ ज़रा तुम लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है डी, फोर्थ के फोर्थ पार्ट का ऑप्शन डी सही है। चलिए ठीक है।